मुसलमानों का ये बुनियादी अकीदा है कि मरने के बाद ही अब्दी ज़िंदगी का आगाज़ होता है। वहीं वो लोग जो अपनी ज़िंदगियों से खुदा को निकाल बाहर कर चुके हैं, उनकी बुनियादी दलील हमेशा यही रही है कि साइंस से कभी ये साबित नहीं हो सका कि मरने के बाद ज़िंदगी का कोई वजूद है। अहले मगरिब में इस्लामी तालीमात को चैलेंज करने के लिए इस हद तक जाते हैं कि डेड बॉडीज़ पर भी कैमरे लगाकर रिसर्च करते हैं ताकि किसी तरह ये मालूम किया जा सके कि इस्लामी अकायद में किस दर्जे सच्चाई मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया में की जाने वाली एक नई तहकीक से इंकशाफ हुआ है कि मौत के बाद भी बाज लाशों में हरकत जारी रहती है, जिसे वाज़े तौर पर न सिर्फ महसूस बल्कि देखा भी जा सकता है। लाशों के मुतल्लिक इस इंकशाफ के बाद एक जानिब तो जराइम की तफ्तीश में मदद मिलेगी, तो दूसरी जानिब खुद लाशों के इन्हतात और उनके अंदर रूनुमा होने वाली तब्दीलियों के बारे में भी मालूमात मिल सकेंगी। ऑस्ट्रेलिया में एक मतनाज़ा लाशों का फार्म बनाया गया है, जहाँ लोग रज़ाकाराना तौर पर तहकीक के लिए अपनी डेड बॉडी अतिया देने की वसीयत करते हैं, जो यहाँ मुख्तलिफ माहौल में या खुली रख दी जाती हैं या फिर उन्हें किसी बॉक्स में बंद किया जाता है। अगरचे सिविल सोसाइटी दौरान 17 माह तक एक लाश का जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि बाद अज मौत भी इंसानी लाश में वाज़े हरकत होती रहती है। सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी की साइंटिस्ट एलिस विल्सन का कहना है, हमने देखा कि बाजुओं में हरकत होती रही, जो बाजू पुरानी लाशों की जाए वकू, क्राइम सीन और दीगर बहुत से पहलुओं के बारे में इंतहाई दुरुस्त मालूमात मिल सकेंगी। इन वीडियोस की बुनियाद पर एक्सपर्ट्स एक मॉडल भी बना रहे हैं कि आखिर किस तरह कोई लाश हरकत करती है और इसके मुतल्लिक क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है। इस किए गए तजुर्बे के मुतल्लिक जानने के बाद बहुत से मुसलमानों का कहना यह था कि चूंकि अजाब कब्र हमारे अकीदे का हिस्सा है, ये लोग इस चीज से नावाकिफ हैं, तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि लाशों का यूं हिलना जुलना एक अजाब कब्र का हिस्सा है? कौन जानता है कि इन पर आलमे बरज़ख में अजाब नाजिल हो रहा हो जिस पर ये इस तरह मूव कर रही हो। आप इस बारे में अगर कोई राय रखते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, ना सिर्फ अहले मगरिब बल्कि चीन में भी लोग इस्लामी अकायद को साइंस की कसौटी पर परखने के लिए अक्सर तजुर्बात करते ही रहते हैं। आपके साथ कुछ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स और उनकी रिसर्च शेयर करते हैं कि जिन्हें जानकर आपका ईमान मजीद ताज़ा हो जाएगा। कुछ अर्सा पहले जर्मनी के माहिरीन नफ्सियात और मेडिकल रिसर्चर्स ने मिलकर एक तजुर्बा किया था कि मरने के बाद हमारी कहानी खत्म नहीं होती है, हमारी रूह जिंदा रहती है और ये दुनियावी मौत सिर्फ और सिर्फ जिस्म का इख्तिताम होता है, रूह का नहीं। ये तजुर्बा जर्मनी की टेक्निश यूनिवर्सिटी में कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन CPR नामी मशीन की मदद से किए गए और इसमें तकरीबन 950 अफराद ने रज़ाकाराना तौर पर शिरकत की थी। तजुर्बात में इन लोगों को मुख्तलिफ अद्वियात की मदद से 20 मिनट के लिए क्लिनिकली डेथ की कैफियत में पहुंचाया गया था। ये कैफियत ऐसे ही है जैसे किसी की हकीकी मौत वाक़े हो जाए, लेकिन इसकी खास बात यह है कि CPR मशीन और अद्वियात की मदद से जिस्म में दोबारा जिंदगी बहाल की जा सकती है। अब इन तजुर्बात में शामिल सब अफराद ने मिलते जुलते करीबुल मर्ग तजुर्बात बयान किए, जिनमें ऊपर की तरफ उठ जाने, बहुत सुकून और राहत महसूस होने और जिस्म मुर्दा होने के बावजूद, यानी जिस्म को बिल्कुल हरकत नहीं दी जा सकती लेकिन इसके बावजूद सब अहवाल का मुशाहिदा कर सकने की कैफियत शामिल हैं। तहकीक के सरबराह डॉक्टर ब्रेथोल्ड एक्रेमन का कहना है कि सब शुरका ने यही बताया कि उनका जिस्म मुर्दा होने के बाद भी वो हर चीज़ को देख सकते थे और एक बड़ी लतीफ़ किस्म के एहसासात का तजुर्बा कर सकते थे। उनका कहना था कि इन तजुर्बात ने साबित कर दिया है कि जिस्म मुर्दा होने से ज़िंदगी का अख्तिताम नहीं होता, बल्कि इंसान एक लतीफ़ हालत और कैफियत में चला जाता है और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है। इन तजुर्बात से गुजरने वाले हिंदुओं, ईसाइयों, मुसलमानों, हत्ता के लादीन अफराद ने भी सभी एक ही तरह के एहसासात बयान किए। तो अब आप ही ये बताइए कि हमारी क्या ये खुशनसीबी नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें उम्मत मोहम्मदी में मुसलमान के तौर पर पैदा किया है कि वो चीज़ें कि सालों की तहकीक के बाद साइंस जिन पर पहुँचती हैं वो हमारे बुनियादी ईमान का हिस्सा है और हमें पहले ही से मालूम है। जिस्म की मौत के बाद रूह जिंदा रहती है या सब कुछ खत्म हो जाता है, ये बहस उतनी ही पुरानी है जितनी कि इंसानी तारीख। साइंसदान मुद्दतों से इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे थे और बिलाखिर माहिरीन नफ्सियात और रिसर्चर्स ने यह दावा किया है कि उनके तजुर्बात से ये बात साबित हो गई है कि मौत के बाद भी जिंदगी जारी और सारी रहती है, अगरचे उसकी नौयत हमारी दुनिया की जिंदगी से मुख्तलिफ होती है। ये ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के माहिरीन ने की है और तहकीकाती टीम के रुकन माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर पीटर नोबेल का कहना था कि ये तस्वुर इंतहाई इंटरेस्टिंग है। हमारी तहकीक में ये साबित हुआ है कि जब हमारा जिस्मानी निज़ाम काम करना छोड़ देता है और हम मर जाते हैं तब भी हम जिंदा होते हैं। ये बहुत हैरान कुन दरियाफ्त है। ये बात अजीबो गरीब तो है मगर बहुत फ़ायदेमंद भी है। इंसान के मरने के बाद जिंदा होने वाले जीन्स कई तरह के काम सर अंजाम देते हैं जो मजमूई तौर पर इंसान को वापस जिंदगी की तरफ लाते हैं। इससे भी ज़्यादा हैरान कुन बात यह है कि मरने के बाद इंसान के अफजाइश और नशोनुमा के जीन्स भी मुतहर्रिक हो जाते हैं और इस बात में कोई शुबा नहीं है कि जब इंसान सांस लेना बंद करता है और मौत के मुंह में चला जाता है तो सैकड़ों जीन्स जाग जाते हैं और वो आदमी को मुहावरतन दोबारा जिंदा कर देते हैं। ये जीन्स और खुलिये आदमी को मौत
موت کے بعد 4 دن تک زندہ رکھتے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق جو لوگ ہارٹ اٹیک، شدید زخمی ہو کر یا دم گھٹنے سے مرتے ہیں وہ مرنے کے بعد زیادہ دن تک زندہ رہتے ہیں۔ ان تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ جسم مردہ ہونے سے زندگی کا اختتام نہیں ہوتا، بلکہ انسان ایک لطیف حالت اور کیفیت میں چلا جاتا ہے اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ ہی یہ بتائیے کہ ہماری کیا یہ خوش نصیبی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدی میں مسلمان کے طور پر پیدا کیا ہے کہ وہ چیزیں کہ سالوں کی تحقیق کے بعد سائنس جن پر پہنچتی ہیں وہ ہمارے بنیادی ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں پہنچ چکے ہیں۔ اور جو لوگ اس دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اس حقیقت کو بھلا بیٹھے تھے کہ اللہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور انہیں لوٹ کر اسی کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، تو اس روز ان کی تمام خواہشات ملیا میٹ کر دی جائیں گی۔ اس روز ایک ایسی نئی زندگی کا آغاز ہوگا جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ تو کیوں نہ ہم اس نقطے کو سمجھ لیں اور یہ دعا کریں کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہماری زندگیاں اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی تقلید میں گزریں، اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی یہی خواہش ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔